सर्वप्रथम महाकाल में सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के 6वें दिन भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में जो कल बाबा साहब ने ऐसे लिख के दिया कि सिद्धार्थ गौतम उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि सारे प्रकार की जो कठोर तपस्याएं हैं उनका एक बार अनुभव करके देखा जाए। तो उन्होंने 6 साल तक सारे प्रकार की कठोर तपस्याओं का अनुभव किया। पहले धीमे धीमे वो भोजन को छोड़ते गए, कम करते गए, बाद में बिल्कुल भोजन छोड़ दिया। बड़ा कष्ट उनको हुआ, शारीरिक पीड़ा बहुत सारी उन्होंने झेली। जानते हुए सांसों का जो ध्यान था उसके बारे में सांसों को रोककर ध्यान किया। विभिन्न प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देकर तपस्या की 6 साल तक। लेकिन उन्हें जिस धर्म की तलाश में थे, जिस रास्ते की तलाश में थे, जिस ज्ञान की तलाश में थे, वह उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। तब वो वहाँ से उठे और फिर उधर ही सैनानी ग्राम की एक सुजाता नाम की कन्या थी। उन्होंने बट वृक्ष से एक मन्नत मांग के रखी थी कि अगर मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं बट वृक्ष की पूजा करूंगी। तो इस प्रकार उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी। तो हर साल वो पूजा करने आती थी। उसी श्रृंखला में अपने दासी को भेजती है बट वृक्ष की सफाई वगैरह के लिए। वहाँ पर सिद्धार्थ गौतम तपस्या में बैठे थे। तो उनको बट देवता समझकर वो है सुजाता को बताती है। तब सुजाता सोने के पात्र में खीर लेके आती है और अनुपम खीर लेके आती है। बड़ी पौष्टिक, बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाती है। उस खीर को ग्रहण करने से पहले सिद्धार्थ गौतम नर्मदा नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने पर वो खीर ग्रहण करते हैं और उस पात्र को उस नदी में प्रभावित करते हैं और ऐसा संकल्प करते हैं अगर मुझे बुद्धि प्राप्त होगी तो यह पात्र धारा के उलट होकर जाएगा, धारा के उलट चलेगा। तो ऐसा ही होता है। तो उन्हें यह निश्चित हो जाता है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं गया की ओर और वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाते हैं और अधिष्ठान करते हैं कि चाहे मेरी हड्डी वगैरह सब सूख जाए, चाहे मृत्यु क्यों न हो जाए, सारा खून सूख जाए, लेकिन मैं जब तक बुद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं वहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार वो मधुर आसन लगाकर, वो पद्मासन लगाकर वहाँ से ध्यान के लिए बैठते हैं। ध्यान करने के समय के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करके अपने पास रखा था कि 40 दिन तक कमी न पड़े। विघ्नकारी अकुशल विचारों का मूल्योच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके अपने आप को तरोताजा कर लिया और सशक्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने बुद्धि प्राप्त करने के निमित्त ध्यान करने की अपनी तैयारी कर ली। ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उनकी अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां पार करनी थी। पहली अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण वह उसे बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सके। दूसरी अवस्था में इसमें एकाग्रता शामिल हुई थी। तीसरी अवस्था में समचित्तता तथा जागरूकता का समावेश हो गया था। चौथी और अंतिम अवस्था में समचित्तता तथा
पवित्रता का संयोग हो गया और समचित्तता तथा जागरूकता का। जब उनका चित्त एकाग्र हो गया था, जब वह पवित्र हो गया था, जब वह निर्दोष बन गया था, तब उसमें तनिक भी कलुष नहीं रह गया था। जब वह सुकोमल हो गए, जब वह दक्ष हो गए, जब उनमें दृढ़ता आ गई, जब वह सर्वदा राग रहित हो गए तथा जब उनकी नज़र एकमात्र अपने उद्देश्य पर ही थी, तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस एक समस्या के हल करने में लगाया जो उन्हें हैरान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उनका पथ कुछ प्रकाशित हुआ। उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि उनके सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या यही थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या यही थी किस प्रकार इस दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार चिंतन करते रहने के बाद अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, अविद्या का नाश हुआ, ज्ञान अस्तित्व में आया। उन्हें एक नया पथ दिखाई दिया। जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठे उस समय उन पर सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव था। संसार में कष्ट और दुख है, यह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन गौतम इस बात का पता लगाना चाहते थे कि दुख को दूर कैसे किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी प्रश्न के हल करने में लगाया कि संसार के कष्ट को और दुख को दूर कैसे किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वह यही था कि कौन से कारण हैं, वे कौन से हेतु हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति कष्ट उठाता है और दुख भोगता है। उनका दूसरा प्रश्न था कि दुख का नाश कैसे किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का ही उन्हें सही उत्तर मिल गया था। यही सम्यक संबोधि कहलाती है। इसी कारण पीपल का वह वृक्ष भी जिनके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधसत्व थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध बने। बोधसत्व कौन और क्या होता है? जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधसत्व कहते हैं। एक बोधसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधसत्व को क्या करना पड़ता है? एक जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार एक बोधसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके एक बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध हो जाता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जन्म में वह विमला भूमि को प्राप्त करता है। इस समय बोधसत्व काम चेतना से सर्वदा मुक्त हुआ रहता है। वह कारुणिक होता है। सबके प्रति करुणा का भाव, न किसी के अवगुण को बढ़ावा देता है, न किसी के गुण को घटाता है। अपने तीसरे जीवन में वह प्रभाकारी गुण प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयगम
कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन में वह अचिष्मती भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है, 4 सम्यक व्यायामों पर केंद्रित करता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है, 4 प्रकार के रिद्धि बल पर ध्यान केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर ध्यान केंद्रित करता है। 5वें जीवन में वह शुद्धचर्या भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेता है। अपने छठे जीवन में वह अभिमुखी भूमि प्राप्त करता है। अब इस अवस्था में चीज़ों के विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयंगम करने की बोधिसत्व की पूरी तैयारी हो चुकी है और वह अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार कर देती है। अपने 7वें जीवन में बोधिसत्व दूरंगमा भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे वह अनंत के साथ एक हो गया है, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरे को इसी बात में पृथक है कि अब उसे भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जैसे पानी किसी कमल को। वह तृष्णा मुक्त हो गया है। वह दानशील होता है, क्षमाशील होता है, कुशल होता है, वीर्यवान होता है, वह शांत होता है, वह बुद्धिमान होता है तथा प्रज्ञावान होता है। अपने जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से रखता है उनकी समझ में आ जाए। वह जानता है कि उसे कुशल तथा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे आदमी उसके साथ कुछ भी व्यवहार करें, वह उद्विग्नता रहित होकर उसे सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वह उसके मंशा को ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों को भला करने के अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता और अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने नहीं देता। इसलिए उस पर कितने ही विपत्तियाँ आएँ, उसे सुपथ से कभी हटा नहीं सकती। अपने 8वें जीवन में वह अचल हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करते, वह कृत्य को हो जाते हैं। उससे जो भी कुशल कर्म होते हैं वे सब अनायास हो जाते हैं। जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल होता है। अपने 9वें जीवन में वह शांतमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। जिसने तमाम धर्मों को या पद्धतियों को जीत लिया है अथवा उनके भीतर प्रवेश पा लिया है, सब दिशाओं को जीत लिया है, समय की सीमाओं को उलांघ गया है, वही शांति अवस्था होती है। अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धर्म मेधा बन जाता है। उसे बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन 10 बलों 10 भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं को भी पूरा करना होता है। एक जन्म में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी एक थोड़ी दूसरी। जब दोनों तरह से वह समर्थ सिद्ध होता है तभी एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना होता है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वदा प्रतिकूल है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण
करने के सिद्धांत से सर्वदा परे है। जातक कथाओं का आधार बुद्ध के व्यक्तित्व के गुणों की पराकाष्ठा का समावेश है। अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वरवाद चाहे अपने आचरण में अपवित्र हो, अनैतिक क्यों न हो, किंतु वह अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों की रक्षा करता है। बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए इन 10 जन्मों तक श्रेष्ठ जीवन की शर्त और किसी धर्म में नहीं है। यह अनुपम है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं ठहराता। यहाँ बाबा साहब ने बुद्ध बनने के जो बोधिसत्व होते हैं उसके बारे में लिखा है कि कोई बुद्ध जब बनता है, जो बोधिसत्व होते हैं उन्हें 10 भूमियों से, 10 बलों से गुजरना पड़ता है। वो 10 भूमियाँ उन्होंने क्रम से बताई। उनके बिना, उन्हें पूरे किए बिना कोई भी बोधिसत्व बुद्ध नहीं बन सकता। उसके साथ ही उन्हें 10 पारमिताएँ पूरी करनी पड़ती। 10 पारमिताएँ पूरी किए बिना भी कोई बुद्ध नहीं बन सकता। 10 भूमियों को, 10 पारमिताओं को पूरा कर कर कोई बुद्ध बनता है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदुओं की ईश्वरवाद की अवधारणा है कि ईश्वर अवतार लेते हैं। अब ईश्वर अवतार लेते हैं, ये उनकी धारणा है। उनमें कोई मतलब परीक्षा नहीं किसी प्रकार की। चाहे दुर्गुणी है लेकिन वह अवतार लेगा, लोगों को रक्षा करेगा। दुर्गुणी होकर अवतार लेगा, लोगों की रक्षा करेगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कहने को एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं। वह चोरी करता था, अनाचारी था, लेकिन अवतारी था। लोग इसको ईश्वर की संज्ञा देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा बुरा लग सकता है, लेकिन बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भगवान बुद्ध का जो पुनर्जन्म का जो यहाँ दिया है पुराने जन्म का जातक के माध्यम से, तो वहाँ जातक में यही दिया है कि उन्होंने हर जन्म में अपने सद्गुणों को बढ़ाने का काम किया है, अपने अंदर पारमी को बढ़ाने का काम किया है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने का काम किया जो बुद्ध बनने के लिए होती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठ जीवन की शर्त और किसी धर्म में नहीं है। यह अनुपम है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता। जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म के संस्थापकों के लिए कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी पड़ती। लेकिन बौद्ध धर्म इस प्रकार का है कि इसमें बुद्ध बनने के लिए 10 भूमियों से गुजरना पड़ता है, उसकी पूर्ति करनी पड़ती है, 10 पारमिता की पूर्ति करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर बुद्ध बनता है। और अगर इनमें पूर्ण नहीं होता तो बुद्ध नहीं बन सकता। इतनी अनुपम जो शिक्षा है भगवान बुद्ध के धर्म में मिलती है, ऐसा बाबा साहब ने इसमें लिखा है। ये 4वां भाग समाप्त होता है। 5वां भाग है बुद्ध और उनके पूर्वज। वेद मंत्रों अर्थात ऋचाओं का या स्तुतियों का संग्रह। इन ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। मंत्र देवताओं को संबोधन करके की गई प्रार्थना के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महर्षि, यम तथा अन्य। प्रार्थनाएं प्राय शत्रुओं से रक्षा या शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए हैं, धन प्राप्ति के लिए हैं, भक्तों से भोजन, मांस, शराब की भेंट स्वीकार करने के लिए हैं। वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के गीत हैं जिनमें कुछ दार्शनिक ढंग की काल्पनिक उड़ानें दिखाई देती हैं। इन वैदिक ऋषियों के नाम हैं अगमर्षण, प्रजापति, परमेष्टि, ब्राह्मण, बृहस्पति, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी कि वह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, अलग अलग चीज़ें कैसे उत्पन्न की गई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किसमें उत्पन्न हुआ है,
और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। अगमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति ताप से हुई है। ताप ही वह नित्य तत्व है जिसके नित्य धर्म और सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से अंधकार रात्रि की उत्पत्ति हुई है, तम से जल की उत्पत्ति हुई है और जल से काल की, काल से ही सूर्य तथा चंद्रमा पैदा हुए हैं तथा भौ और पृथ्वी ने जन्म धारण किया है। काल ने ही अंतरिक्ष को प्रकाश को जन्म दिया है तथा रात और दिन की व्यवस्था की है। बृहस्पति की कल्पना थी कि सृष्टि असत के रूप में सत रूप में आई है। असत से कथाचित उनका आशय अनंत से था। सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ है। समस्त सत का मूलाधार असत ही है। इस समस्त भावी सत का ही जो इस समय असत है। प्रजापति परमेष्टि ने जिस समस्या को उठाया वह थी क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई है। उसका मत था इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं है। उसके मत के अनुसार संसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उसकी सृष्टि से जो जगत का मूलाधार है जल है, वह न सत के अंतर्गत आता है न असत के अंतर्गत आता है। परमेष्टि के जड़ तत्व और चेतन को लेकर कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उसके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस निहित तत्व को काम कहा है, विश्वव्यापी इच्छा शक्ति। एक दूसरे वैदिक दार्शनिक का नाम अनिल है। उसके लिए वायु ही मुख्य तत्व था जिसमें चलन अंतर्निहित था। उसी में उत्पन्न करने की शक्ति है। दीर्घतमा का मत था कि अंत में सभी चीज़ों का मूलाधार सूर्य है। सूर्य अपनी अंतर्निहित शक्ति से ही आगे पीछे सरकता है। सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से निर्मित है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि। सूर्य, विद्युत और अग्नि में जल का बीजांकुर विद्यमान है। वह जल पौधों का बीजांकुर है। ऐसा ही कुछ दीर्घतमा का मत था। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान उत्पन्न हुए। हिरण्यगर्भ सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ परमेष्टि और नारायण के बीच में था। हिरण्यगर्भ का मतलब था स्वर्णगर्भ। यही विश्व की वह महान शक्ति थी जिसे तमाम दूसरे पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल स्रोत माना जाता था। हिरण्यगर्भ का अर्थ अग्नि था। वह अग्नि है जो सौर मंडल का उपादान का कारण है, विश्व की उत्पादक शक्ति है। विश्वकर्मा की दृष्टि में यह मानना कि जल ही हर वस्तु के मूल में है और जल से ही समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझना और यह समझना कि संचरण उसका स्वभाव धर्मी है, योग्य नहीं था। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, वो उत्पादक शक्ति कहाँ से आई और पृथ्वी, आप, तेज आदि यह शक्तियाँ, अन्य नियम और शेष सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा का कहना है कि पुरुष ही है जो सब किसी का मूलाधार है। पुरुष आदि में, पुरुष अंत में है। वह सब किस दृश्य संसार के पहले से हैं। इन सभी विश्व शक्तियों के अस्तित्व में आने से पहले से उनका अस्तित्व है। अकेले पुरुष द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। पुरुष एक और अकेले एक है, वह अज है और उसी में सभी उत्पन्न चीज़ों का निवास है। वही है जिसका चेतस भी महान है और सामर्थ्य भी महान है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से
उसमें अपने उत्पन्न किया और वही विनाश कर यमराज की तरह वह हम सबके अंत में परिचित है। बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते थे। वह उनमें से कोई 10 ही ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मंत्र रचयिता मानते थे, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो सके। बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कांतार के समान निष्प्रयोजन थे। इसलिए बुद्ध ने वेदों को इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा जा सके, ग्रहण किया जा सके। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता। निसंदेह उन्हें सत्य की खोज थी, वे उसे अंधेरे में टटोल रहे थे, किंतु उन्हें सत्य मिला न था। उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ानें थीं, जिनका तर्क या यथार्थ से कोई संबंध नहीं था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की देन नहीं थी, इसलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जान उनकी संपूर्ण रूप से अवहेलना की। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध के जो पूर्वज थे उनके दर्शनों के बारे में, जो वैदिक ऋषि थे उनके बारे में, वेदों के बारे में, उस समय जो भी वैदिक ऋषि थे उनके नाम बाबा साहब ने बताए। उनकी जो मान्यताएं थीं, उनके जो दर्शन थे उनके बारे में बताया, जो कि काल्पनिक थे, सत्य पे आधारित नहीं थे। उसमें किसी प्रकार का कोई सत्य नहीं था, मात्र कल्पना गढ़ी हुई थी। अलग अलग प्रकार के उनके विचार थे, मान्यताएं थीं। बाबा साहब कहते हैं कि वो सभी को भगवान बुद्ध ने नकार दिया। उन्होंने सारे वेदों को बालू का एक रेगिस्तान कहा, उसमें कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने इन सभी में से किसी को स्वीकार नहीं किया। सभी वैदिक ऋषियों के उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन की अवहेलना की, संपूर्ण दर्शन को उन्होंने बेकार बताया। उन्होंने जो 10 लोगों के उन्होंने स्वीकार, उनमें से एक कपिल हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिक में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अनुपम है। वह अकेले दार्शनिक नहीं है, वह अपने मानो एक दार्शनिक वर्ग के ही था। उनका एक दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। उनकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है, सांख्य का यह प्रथम सिद्धांत है। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने 2 प्रमाण स्वीकार किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष से मतलब है कि विद्यमान वस्तु की चित्त को जानकारी। अनुमान 3 प्रकार का होता है। कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। कार्य से कारण का अनुमान, जैसे नीचे नदी में बाढ़ दिखाई दे तो ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। सामान्यतः दृष्टि से अनुमान जैसे हम आदमी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में यह समझते हैं वह स्थान परिवर्तन करता है, उसी प्रकार हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। उनका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में था। सृष्टि की उत्पत्ति और इसका कारण। कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं था। उनका मत था उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से एक कपड़ा बनता है। यह एक तर्क था जिसकी वजह से कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व मानना था। उन्होंने अपने मत के समर्थन में और भी तर्क दिए। असत कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं है। वस्तु उस सामग्री से अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे कुछ निर्मित हुई। वस्तु अपने अस्तित्व के आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है जिससे उसका निर्माण होता है। किसी एक निश्चित सामग्री में किसी एक निश्चित वस्तु का ही निर्माण हो सकता है और केवल निश्चित सामग्री किसी निश्चित वस्तु
के रूप में परिणत हो प्राप्त होती है। तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है? कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप हैं, व्यक्त विकसित अथवा अव्यक्त अविकसित। व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकता। व्यक्त वस्तुएं ससीम होती हैं और वह सृष्टि के मूल स्रोत बंगेल हैं। तमाम व्यक्त वस्तुएं परस्पर समान होती हैं, इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकती। कपिल का यह दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण के भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ही है। जब ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता, इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना ही चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, तो कपिल का उत्तर था कि अनेक कारणों से हो सकता है। हो सकता है कि अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी सीधी अनुभूति न होती हो, अथवा अत्यधिक दूरी के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन व किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के कारण ही अनुभूति न होती हो। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, कपिल का उत्तर था व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र हैं और उनका कोई कारण नहीं है। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे देश काल से सीमित हैं, उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य है, सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं, सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन वह न क्रियाशील होता है, न उसके अंग व न हिस्से होते हैं। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त ही व्यक्त में परिणत उन तीन तत्वों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उनका निर्माण हुआ है। वे तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन तीन गुणों में प्रथम अर्थात सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है, जो मनुष्यों को सुख देता है। दूसरा गुण रज है, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशीलता का कारण होता है। तीसरा गुण तम है, जो बाहरीपन का द्योतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा का, निष्क्रियता का को उत्पन्न करता है। तीनों गुण परस्पर संबंध होकर भी क्रियाशील होते हैं, वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, वे एक दूसरे के सहायक होते हैं, वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बाती के परस्पर सहयोग से ही दीपक जलता है, उसी प्रकार इन तीन गुणों को मिलकर ही क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में होते हैं, कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता, उस समय वह विश्व अचेतन प्रतीत होता है, उसमें विकास नहीं होता। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में नहीं होते तो एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है, उसमें विकास होना आरंभ होता है। ये पूछे जाने पर कि गुणों की मात्रा में कमी बेशी क्यों होती है, कपिल का उत्तर था उसका कारण दुख है। कपिल के दर्शन के सिद्धांत कुछ ऐसे ही थे। अन्य सभी दार्शनिक की अपेक्षा भगवान बुद्ध ने कपिल के सिद्धांत से ही विशेष रूप से प्रभावित हुए। कपिल ही एक ऐसे दार्शनिक थे जिनकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क संगत और कुछ
यथार्थ पर आश्रित जान पड़े। लेकिन बुद्ध ने कपिल के सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल ने उन्हें केवल 3 ही बातें अच्छी लगी। उनमें यह बात मानी थी कि सत्य प्रमाणित होना चाहिए, यथार्थता का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए। उनमें यह बात मानी थी किसी ईश्वर के अस्तित्व व उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्कानुकूल या यथार्थ आश्रित कारण विद्यमान नहीं। उन्हें एक बात यह मानती कि संसार में दुख है। कपिल की शेष इच्छाओं की उन्होंने उपेक्षा की क्योंकि उनके लिए कोई उपयोग न थी। तो बाबा साहब ने यहाँ लिखा है कि भगवान बुद्ध जिनसे जो दार्शनिक थे उस समय उनसे ज़्यादा प्रभावित थे, उनमें कपिल थे। कपिल की जो दार्शनिक मान्यताएं हैं वो यहाँ बाबा साहब ने लिख के दी। तो भगवान बुद्ध ने उनके दर्शन को सबसे अच्छा लगा। उनमें से उन्होंने केवल 3 बातें स्वीकार की, बाकी बातों को उन्होंने निकाल दिया। वो 3 बातें थी कि बगैर प्रमाणित किए कोई सत्य नहीं हो सकता। दूसरा, ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता, ईश्वर है ही नहीं। तीसरा, कि संसार में दुख व्याप्त है, पूरा संसार में दुख से भरा हुआ है। ये 3 बातें ही भगवान बुद्ध ने कपिल के दर्शन से प्राप्त की, सीखी। अब तीसरे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद जब उस धार्मिक साहित्य का नंबर आता है जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है, दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों का एक भाग ही है। दोनों साथ साथ हैं और दोनों का एक सम्मिलित नाम है, श्रुति है। ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि अपौरुष हैं। उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ था कि दूसरी आधारशिला थी कि आत्मा को मुक्ति जन्म मरण के संबंध से या संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से हो सकती है। तीसरी, ब्राह्मणों के पास न केवल आदर्श धर्म की कोई कल्पना थी बल्कि उन्हीं ने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना गढ़ रखी थी। इस आदर्श समाज का ढांचा था, उनका नाम था चातुर्वर्ण। यहाँ वेदों में जड़ा हुआ है क्योंकि वे वेद तर्कातीत हैं, क्योंकि वेदों के किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण की तर्कातीत और उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। समाज के इस नमूने का कुछ आधारभूत नियम था। पहला नियम था समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम था इन 4 वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बना रहना चाहिए। ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय किंतु वैश्यों से ऊपर, और क्षत्रिय के नीचे वैश्य किंतु शूद्रों से ऊपर, सबसे नीचे शूद्र। वह 4 वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार हो सकता था। ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। एक वैश्य की अपेक्षा उसे क्षत्रिय को अधिक अधिकार थे और विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। वैश्य को शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार थे, अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, कोई अधिकार भी नहीं प्राप्त था। उसके लिए यही बहुत था कि वह ऊपर के 3 वर्गों को बिना नाराज किए किसी न किसी तरह जीता रहे।
चातुर्वर्ण्य के तीसरे नियम का संबंध पेशों की आजीविका के साधनों में था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना मरना और मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार करना। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। हर वर्ग केवल अपना ही अपना पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग के पेशे में दखल नहीं दे सकता था। चातुर्वर्ण्य का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण्य के नमूने के अनुसार केवल पहले 3 ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था। वह इस चातुर्वर्ण्य के नियम ने केवल शूद्रों के ही शिक्षित होने को वर्जित नहीं किया था, बल्कि सभी स्त्रियों के शिक्षित होने को भी वर्जित किया था, जिसमें ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों की भी स्त्रियाँ शामिल थीं। एक 5वां नियम था कि इसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए। पहली अवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरी अवस्था में गृहस्थ आश्रम, तीसरी अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम और चौथी अवस्था में संन्यास आश्रम। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे जीवन का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था कि ईश्वर की खोज में उससे मिलने का प्रयास करना। इन आश्रमों में से 3 ऊंचे वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और सभी जाति की स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार शूद्रों और सभी जाति की स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम ही वर्जित था। ऐसा था वह दिव्य आदर्श समाज का नमूना जिसे चातुर्वर्ण्य का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणत कर दिया था और इस बात की पूरी सावधानी रखी थी कि इसमें कहीं कोई पूर्व कसम न बाकी रह जाए। ब्राह्मणी दर्शन का यह चौथा स्तंभ था कर्म का सिद्धांत। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था, ब्राह्मणों का कर्मवाद। इस एक प्रश्न का उनकी ओर से दिया गया उत्तर था कि जन्म जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके लिए पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही मतलब है कि यह उसके कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों के इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुष है। वो इन पर प्रश्न चिन्ह लगा देते थे। उनकी सम्मति में कोई ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अंतिम हो ही नहीं सकती। यथा आवश्यकता समय समय पर हर बात का परीक्षण हो सकना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्र सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का निश्चय था कि विचार स्वतंत्रता ही सत्य को प्राप्त करने में एकमात्र साधन है। वेदों को अपौरुषिकता को मान लेने का मतलब था विचार स्वतंत्रता को सर्वदा अस्वीकार कर देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन को उक्त स्थापना उन्हें सर्वाधिक अप्रिय थी। बुद्ध को ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी स्थापना भी उतनी ही अप्रिय थी। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि यज्ञ करना उचित है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ और झूठे यज्ञ में विभाजक रेखा खींची थी। दूसरों के कल्याण के लिए आत्म परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ माना। आत्मस्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से
किसी पशु की बलि देना बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मण यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली पशुओं की बलियां ही देते थे। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। यज्ञ यदि आत्मा के मोक्ष लाभ के लिए किए जाए तो भी बुद्ध उनके करने के पक्ष में नहीं थे। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपवास किया करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर शीघ्रतर स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता का ही बलिदान क्यों नहीं किया जाता। बुद्ध इस मत से सर्वदा सहमत थे। यज्ञ का सिद्धांत बुद्ध को जितना बुरा लगता था उतनी ही बुरी बुद्ध को यह चातुर्वर्णी स्थापना लगती थी। ब्राह्मण ने चातुर्वर्ण्य के नाम पर जिस प्रकार से समाज संगठन की कल्पना की वह बुद्ध को सर्वदा अप्राकृतिक लगती थी। उसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य और मनमाना था। वह किसी के हुक्म से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध एक खुले और स्वतंत्र समाज के पक्षपाती थे। ब्राह्मणवाद का चातुर्वर्ण एक जड़ समाज रचना थी, अपरिवर्तनशील। एक बार ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए ब्राह्मण। एक बार क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए क्षत्रिय। एक बार वैश्य के घर में जन्म ले लिया, हमेशा के लिए वैश्य। और एक बार शूद्र के घर में जन्म ले लिया तो हमेशा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह पद था, वह दर्जा था जो उसे ग्रह विशेष में जन्म ग्रहण कर लेने मात्र से प्राप्त था। कोई बड़े से बड़ा पाप कर्म भी उसके दर्जे से गिरा नहीं सकता था। इसी प्रकार कोई से कोई बड़ा पुण्य कर्म भी किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। न गुण ही कहीं पूजा होती थी, न विकास ही कहीं गुंजाइश थी। कोई भी समाज ऐसा नहीं जिसमें असमानता न हो। लेकिन ब्राह्मणवाद की बात ही दूसरी है। ब्राह्मणवाद द्वारा जिस असमानता के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया गया वह उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। वह असमानता अपने आप यूं ही प्रतिष्ठित नहीं हो गई। ब्राह्मणवाद समानता को मानता ही नहीं रहा। वास्तव में यह समानता के सिद्धांत का शत्रु रहा है। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं रहा। ब्राह्मणवाद का प्राण क्रमिक असमानता में बसा हुआ था। समन्वय तथा मेलजोल की भावना की बजाय बुद्ध ने सोचा कि यह क्रमिक असमानता एक तो नीचे, उसके ऊपर, उसके और ऊपर और सबके ऊपर के वर्गों में क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। दूसरी ओर उसी तरह सबके ऊपर, उसके नीचे और सबके नीचे वर्ग में जुगस्पा की भावना पैदा कर देगी। इससे समाज में स्थायी संघर्ष बना रह सकता है। चार वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, यह पेशे कमोबेश सामर्थ्य या हुनर के हिसाब से निश्चित नहीं किए गए, बल्कि जन्म के हिसाब से थे। चातुर्वर्ण के नियमों में ध्यानपूर्वक समझने बूझने से बुद्ध इस परिणाम पर पहुँचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थ पर आश्रित नहीं था तो गलत अवश्य था। बुद्ध को स्पष्ट हो गया इस व्यवस्था से सबके कल्याण की तो कोई आशा नहीं की जा सकती, सबकी स्वार्थ पूर्ति भी नहीं की जा सकती। निश्चय से जानबूझकर इसकी कल्पना इसी ढंग से की गई है। बहुत से लोग चंद लोगों के स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहेंगे। इस व्यवस्था में आदमी को स्वयं अपने आप मानव बने हुए मानवों की सेवा में झोंक दिया गया। इसका उद्देश्य कमजोरों को दबाना और उनका शोषण करना था, उनको सर्वदा गुलाम बनाए रखना था। बुद्ध ने सोचा कि जिस कर्मवाद की ब्राह्मणवाद ने रचना की है वह भी विद्रोह की भावना को सर्वदा सूख जाने के लिए है। अपने दुख के लिए स्वयं आदमी जिम्मेदार है। विद्रोह करने से भी कष्ट दूर नहीं किया जा सकता,
क्योंकि इससे पूर्व जन्म के कर्म ने यह पहले ही निश्चय कर दिया है कि वह इस जन्म में दुखी रहेगा। शूद्र और स्त्रियाँ इस जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था, सर्वदा शक्तिहीन कर दिया था शूद्रों को और सभी स्त्रियों को। वह इस पद्धति के विरुद्ध जरा असर न उठा सकती थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इस जबरदस्ती के अज्ञान का ही यह दुष्परिणाम था कि ये सब कभी जान ही न सकते थे कि किसने उन्हें इस तरह दुर्वस्था में पहुंचाया है। ये सब जान नहीं सकते थे कि ब्राह्मण बाद में उनका सारा जीवन रस सोख लिया है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह कर उठने की बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम अधिकार है, लेकिन शूद्रों से शस्त्र धारण करने का भी अधिकार छीन लिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन बेचारे शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली क्षत्रियों और धनी वैश्यों के एक भयानक षड्यंत्र के शिकार मात्र बनकर रह गए। क्या उसमें सुधार हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह भगवान की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें सुधार नहीं हो सकता। इसे केवल समाप्ति किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सद्धर्म का जीवन के सच्चे धर्म का परम विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया। उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते थे। यह वेद का हिस्सा नहीं है। यह श्रुति बाह्य से है, बाहर से है। यह सब होने पर भी वह धार्मिक वाङ्मय का हिस्सा नहीं का एक हिस्सा है। उपनिषदों की संख्या काफ़ी बड़ी है। कुछ महत्व के, कुछ यूं ही हैं। कुछ में वैदिक सिद्धांतों का, ब्राह्मण पुरोहितों का काफ़ी विरोध है। सभी एक बात से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा नीचे दर्जे की विद्या मानते थे। सभी वेद और पुरुष न मानने के समर्थक थे। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाएं जैसे यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध, ब्राह्मण पुरोहितों के दिए जाने वाले दान के महान फल को अस्वीकार करने में सभी एकमत थे। किंतु कोई उपनिषद का मुख्य विषय न था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय ब्रह्मा और आत्मा। ब्रह्मा ही वह सर्वव्यापक सत्तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है। आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है। उसकी आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह भी ब्रह्मा है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा और ब्रह्म ही एक है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न पैदा हुआ, क्या ब्रह्मा एक वास्तविकता है? उपनिषदों की सारी स्थापनाएं इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती थी कि बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता पर कोई प्रमाण नहीं मिला। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को अस्वीकार किया। ऐसा नहीं कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं के इस बारे में प्रश्न नहीं पूछे गए, वे पूछे गए थे। इस तरह प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिनका बृहदारण्यक उपनिषद में उतना महत्वपूर्ण स्थान है। उससे पूछा गया था कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सके कि मैं नहीं जानता, लेती। बुद्ध को शंका थी, जिसके विषय में कोई कुछ नहीं जानता था, यह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को भी शुद्ध कल्पना समझकर अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार बाबा साहब ने जो ब्राह्मणवाद की व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें बताई जो कि काल्पनिक हैं, और अपनी बातों को मनमाने के लिए उन्होंने कह दिया कि वेद ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं और ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोपरि रखा। उससे नीचे शूद्र, वो उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, सबके नीचे शूद्र, और स्त्रियाँ, सभी वर्ग की स्त्रियों को किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। शूद्रों के साथ में स्त्रियों का वही हाल था। तो भगवान बुद्ध ने जो सारे दर्शन थे
सभी को अस्वीकार कर दिया। ऐसे ही उपनिषदों को अस्वीकार कर दिया, जो सत्य पे आधारित नहीं है उसको बाबा साहब ने लिखा कि भगवान बुद्ध ने सबको स्वीकार किया है। इस प्रकार यह जो स्थापनाएं थी भगवान बुद्ध के पूर्व के समय की, उनमें से केवल कपिल की जो दार्शनिक सिद्धांत की कुछ बातें उन्होंने स्वीकार की, बाकी लोगों की बातों को अस्वीकार किया। इस प्रकार जो मानव हित की बात थी, मानव कल्याण की बात थी, मानव के जो दुख होता है उसी के बारे में भगवान बुद्ध की सारी खोज थी। आगे भगवान बुद्ध ने जो उनके समकालीन थे उनके बारे में, दर्शन के बारे में बाबा साहब ने लिखा है, उसके बारे में कल वाचन होगा। आज आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा के साथ सुबह ध्यान किया, चक्रमन ध्यान किया, शील ग्रहण किया, पूजा वंदना की, सूत्र श्रवण किया, बहुत सारे पुण्य संचय किए। शाम को भी शील ग्रहण किया, पूजा वंदना की, धम्म श्रवण किया। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले हैं। हम जो भी पुण्य अर्जित करते हैं, जितने पुण्य अर्जित करते हैं, अगर उन पुण्यों को हम वितरण करते हैं तो हमारे पुण्य की और वृद्धि होती है। इसी श्रृंखला में आज पूरे दिन में जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं वो सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणियों का कल्याण सदे। इसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी रहें, सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़ें, सभी लोगों को उत्तम चार्य आसक्त का साक्षात्कार हो, सभी लोगों के सारे प्रकार की विघ्न बाधा, सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, सभी लोग अपने कर्मफल के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, सभी लोगों को उत्तम चार्य सत्य का साक्षात्कार हो, ऐसी कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।